साथियों नमस्कार। नमस्कार। माय नेम इज बाबा के गौतम। साथियों, आज हम इस चैनल पर जानेंगे कि एक बहुत बड़े मुद्दे को लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में, आप लोगों के सामने। और हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर गौतम, जो कि हमारे सहयोगी साथी हैं। और इनसे आज हम जानना चाहेंगे कि हिंदू धर्म में ही लाशें, यानी कि जो मरने के बाद लोगों को, इंसानों को क्यों जला दिया जाता है और धर्मों में ऐसा क्यों नहीं किया जाता। तो सबसे पहली बात हम जानेंगे कि हिंदू धर्म में लाशें क्यों जलाई जाती है। सर, आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों। हिंदू धर्म में लाशें जो जलाई जाती हैं, ये सिलसिला पहले से नहीं था। आप जानते होंगे, भारत जो था पहले सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद इसका नाम पड़ा सोने की चिड़िया जी। इसके बाद जब विदेशी आर्य आए तो इसका नाम रख दिया आर्यव्रत जी। इसके बाद जब मुगल आए तो इसका नाम रख दिया हिंदुस्तान जी। और जब अंग्रेज आए तो इसका नाम रख दिया इंडिया। तो जब विदेशी आर्य आए यहाँ पे जी, और यहाँ के मूल निवासियों को प्रताड़ित किया, मारा और इनकी धन धरती को छीना, इनके सारी व्यवस्थाओं को छीना। तो उसके पहले जो व्यवस्था थी, यहाँ पे जब कोई एक्सपायर हो जाता था तो उसको जलाया नहीं जाता था, उसको उसी की जमीन में दफना दिया जाता। इससे क्या होता था कि जो व्यक्ति एक्सपायर हुआ, उसके बुजुर्गों को जब उनके जमीन में दफना दिया जाता था तो ये पता लगता था कि ये जमीन इस व्यक्ति की है, इसके पूर्वज उसके अंदर दफनाए हुए हैं। और किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी जमीन के अंदर दफना दिया जाता है तो चाहे वो 10 साल के बाद, 20 साल के बाद या हजारों सालों के बाद अगर वहां पे खाना जाता है तो कुछ ना कुछ अस्थियां उसकी तब भी निकलती है। तो जब विदेशी आर्य यहाँ पे आए और यहाँ के लोगों को मारा, इनकी धन धरती छीनी, इनके सारे रोजगार छीने, इनकी जो सामग्री थी वो सारी छीनी, तो धन धरती छीन करके इन्होंने क्या किया, एक प्रथा अपनाया, चलाया कि अगर कोई भी व्यक्ति मरता है तो उसको जिंदा जला दिया जाए। ओ, किसने सॉरी, तो इसके बाद अगर कोई व्यक्ति मरता है तो मरने के बाद उसको जलाया जाए, ना कि दफनाया जाए। ना कि दफनाया जाए जी। जलाने का प्रक्रिया इस तरीके से इसलिए शुरू हुआ कि जब किसी भी व्यक्ति को, अगर वो व्यक्ति एक्सपायर हो गया और उसको ले जाकर के जला दिया जाता है तो उसका पूरी शरीर जल जाती है, उसकी यहाँ तक की हड्डियां तक जल जाती हैं। इसके बावजूद भी अगर जलता है, वो बच जाता है, कुछ अस्थियां बच जाती हैं, तो उसको नदी में ले जाकर विसर्जित कर देते हैं ताकि वो भी गुम हो जाए, वो भी ना पता लगे। क्योंकि जब नदियों में डाल दिया जाता है तो नदी में तो पता नहीं कितने कितने कौन कौन सी जीव जंतु मरते हैं और कौन कौन सी हड्डियां उसमें निकलती हैं। तो हिंदू धर्म में दफनाने जलाने का प्रक्रिया इसलिए शुरू किया गया कि जो भारत के मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी हैं, इनकी जो धन धरती है, इनको उनके जमीन में ना गाड़ करके इनको जला दिया जाएगा तो ये उनका पहचान खत्म हो जाएगी कि ये इनकी जमीन है। क्योंकि जब उनको दफनाया जाता है उनकी जमीन में तो ये पता रहता है कि हाँ, इनके पूर्वज यहाँ पे दफनाए हुए हैं। अब वो जमीन उनको उनकी जमीन कहलाती है। तो इसीलिए सिलसिला ये चालू किया गया कि जब इनके पूर्वजों को जला दिया जाएगा, इसके बाद में इनकी कोई भी लाशें इनके खेतों में नहीं रहेंगी, इनकी जमीनों में नहीं रहेंगी, तो इनके पास कोई प्रमाण नहीं रहेगा। उस प्रमाण को खत्म करने के लिए हिंदू धर्म के अंदर जलाने का प्रक्रिया चालू किया गया, और जिसकी वजह से भारत के मूल निवासी जो थे, इनकी धरती को छीन करके और उनके जमीनों से उनको वंचित किया गया। इसके बाद ये दर्शाया गया कि तुम्हारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि ये तुम्हारी जमीन है। तो यह सिलसिला केवल इसलिए शुरू किया गया, हिंदू धर्म में केवल इसीलिए जलाया जाता है कि ताकि उनके पास कोई प्रमाण ना बचे। उनके ग्रंथों को जलाया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनके खलिहानों को जलाया गया, और यहां तक कि उन इंसानों को भी जलाया गया जो एक्सपायर हुए, उनको भी जला के खत्म किया गया ताकि इनके पास कोई प्रूफ ना बचे कि इनकी धन धरती और जमीन यही इनकी है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में जलाने का ये होता है कि मोक्ष को प्राप्ति होती है, उनको मतलब उनकी आत्मा अमर हो जाती है, इसलिए शायद जला देते हैं, ऐसा कुछ कहना है लोगों का। मैं उसका भी डिफाइन कर देता हूं जी कि इस धरती पे जितने भी जीव जंतु हैं, जी, क्या केवल इंसान को ही मोक्ष की प्राप्ति की जरूरत है? नहीं,
सारे जीव जंतु को, इस प्राणी में जो भी, अगर इस धरती पर जो भी जीव जंतु हैं सभी को होनी चाहिए इसके हिसाब होनी से। चाहिए। तो ये बताइए, केवल इंसान ही केवल, और वो भी हिंदू धर्म के अंदर ही केवल इंसान को ही जलाया क्यों जाता है? हैं? क्या केवल उन्हीं को ही मोक्ष की प्राप्ति चाहिए और किसी को नहीं चाहिए? मुसलमानों को नहीं चाहिए, सिखों को नहीं चाहिए, जैन को नहीं चाहिए, बौद्ध धर्म को नहीं चाहिए, ईसाइयों को नहीं चाहिए, हैं? इन्हीं को ही केवल मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि लोगों को केवल गुमराह किया गया है। अच्छा जी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर होता है, चाहे उसको दफना दो, चाहे उसको जला दो, चाहे उसको ऐसे किसी मैदान में छोड़ दो, हर जीव जंतु का एक ही प्रक्रिया है कि जो 4-5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से, ये सारी तत्व जो है जहां से आई है पुनः उसी के अंदर विलीन हो जाती है। आप चाहे जला दोगे, जलाओगे तो भी उसकी शरीर जलेगी और राख बनेगी, उस मिट्टी में मिलेगा। मरने के बाद जो सांस होता है, जो सांस हम ग्रहण करते हैं, वो तो पहले ही ऑक्सीजन में विलीन हो जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। इसके बाद उसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, जो गर्माहट होती है, वो पहले ही खत्म हो जाती है। तो मतलब जितनी भी चीजें हैं, पानी पानी में चला गया, आग आग में चला गया, मिट्टी मिट्टी में चली गई, और सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे फिर वो चली जाती हैं। चाहे आप उसको जलाइए, चाहे दफनाइए, चाहे वैसे ही फेंक दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मरने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आप किसी भी तरीके से कर दीजिए। लेकिन यह है कि लोग क्या करते हैं कि अगर दफनाते हैं या जलाते हैं तो केवल इसलिए कि ताकि उनकी लाशों के साथ और किसी प्रकार का घिनौना काम ना हो, कोई जीव जंतु जानवर उनके लाशों के साथ कोई ऐसा खिलवाड़ या उनके साथ ऐसा बर्ताव ना करे जिससे उनकी बदनामी हो या उसके साथ दुरुपयोग हो। तो जलाना जो है वो केवल साजिश के तहत जलाया जाता है, और दफनाना जो है हमारे हिसाब से दफनाना सबसे बेस्ट माना जाता है। जी चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, आपने बहुत अच्छे से डिफाइन किया आज हिंदू धर्म में लाशें क्यों जलाई जाती हैं। हम चर्चा कर रहे थे सर से। तो साथियों, अपनी कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ये वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा सिर्फ यही मकसद है कि जागरूक करना, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। देखिए, सब इस संसार में कई सारे धर्म हैं, अलग अलग तरीके के धर्म हैं, तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। तो सर ने बहुत अच्छी बात करी। साथियों, आप अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें, फॉलो करें। नमस्कार।